क्या आपको पता है कि 11 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं और ये शायद हाल फिलहाल में हुए सबसे अजीब ओलंपिक्स में से एक थे। क्या बात कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप भी इस वीडियो की आखिरी में मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर आप पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी को देखें और इसको 1992 की बार्सिलोना में हुई ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी से कंपेयर करें तो शायद आप देखेंगे कि 32 साल में दुनिया कुछ ज्यादा ही एडवांस और चेंज हो गई है। इस इवेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब अल्जीरियन बॉक्सर इमान खलीफ ने 45 सेकंड के अंदर अंदर इटालियन बॉक्सर को हरा दिया। इस मैच के बाद इटालियन बॉक्सर का कहना था कि उन्होंने इतना जोरदार मुक्का पहले कभी नहीं खाया है और अगर इस मैच में वो बनी रहती तो उनकी जान भी जा सकती थी। जब बाद में लोगों ने इनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जो मेल्स की बॉडी में ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो, जैसे ज्यादा मसल मास, ज्यादा स्ट्रेंथ और भारी आवाज। और यही एक रीजन था कि पिछले साल हुए वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इस अल्जीरियन बॉक्सर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और इसके बाद लोगों ने ये भी एलिगेशन लगाए कि एक्चुअली में ये बॉक्सर एक मेल पैदा हुए थे और बाद में इन्होंने अपना सेक्स चेंज करा के फीमेल कराया है। लेकिन अल्जीरियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने बाद में इससे डिसएग्री किया और बोला कि ये पैदा भी फीमेल ही हुए थे और अभी भी फीमेल ही है। अब चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीता। अब पहली बार इस ओलंपिक्स में शामिल किया गया ब्रेक डांसिंग को। ब्रेक डांसिंग कोई भी तरह का स्पोर्ट्स नहीं होता है, ये एक तरह का डांसिंग फॉर्म है और इसको ये बोल के इस ओलंपिक्स में शामिल किया गया कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसको और ज्यादा फेमस बनाने के लिए इसको ओलंपिक्स में ऐड किया जा रहा है। कमाल की बात है कि कबड्डी जैसा स्पोर्ट्स जिसमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों लगता है, इस स्पोर्ट्स को जब ओलंपिक्स में ऐड करने की बात की जाती है तो ये बोल के मना कर दिया जाता है कि ये स्पोर्ट सिर्फ साउथ एशियन कंट्री में फेमस है, इसलिए हम इसको ओलंपिक्स में ऐड नहीं कर सकते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, अगर ब्रेक डांसिंग ओलंपिक में हो सकती है तो पतंगबाजी क्यों नहीं हो सकती? हमारे यहाँ की पतंगबाजी में भी तो कितना ज्यादा स्टेमिना लगता है। इस ओलंपिक इवेंट में रशिया को बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर वॉर छेड़ी हुई है, पर इस इवेंट में इजराइल शामिल था जिसने भी फिलिस्तीन के ऊपर वॉर छेड़ी। इसके बाद अमेरिकन स्केटबोर्डर नाइजा हॉस्टन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कुछ दिन बाद बताया कि उनका मेडल जंग खाने लगा है और डिग्रेड होना चालू हो गया। उन्होंने इसकी फोटोज अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाली, जिसके बाद ओलंपिक्स कमेटी ने प्रॉमिस किया कि वो उनको दूसरा ब्रॉन्ज मेडल देंगी। लेकिन मैं आपकी रेफरेंस के लिए आपको दिखाना चाहूंगा कि जो फ्रांस ओलंपिक्स में मेडल मिले हैं उसको अगर हम कंपेयर करें टोक्यो में मिले हुए ओलंपिक्स के साथ तो शायद आपको दिन रात का डिफरेंस नजर आए। इंडिया ने इस ओलंपिक्स में 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 71st पोजीशन हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने इस इवेंट में 1 गोल्ड मेडल जीता और वो 62 पोजीशन पे रहे। अब इससे ज्यादा भी अजीब बात और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान ने 1992 के बाद ओलंपिक्स में अपना कोई पहला मेडल जीता और वो भी गोल्ड। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ते हुए 92.97 मीटर दूर जैवलिन फेंका, जिसकी वजह से वो गोल्ड जीत गए। हमारे नीरज चोपड़ा उसी इवेंट में 2nd पोजीशन पर आए। हालांकि पाकिस्तान जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल बहुत पहले जीत सकता था अगर वो इस इवेंट में शोएब अख्तर को भेज देते तो, क्योंकि शोएब अख्तर भी अपनी बॉलिंग ऐसे ही कराते थे जैसे वो जैवलिन फेंक रहे हो। इसी ओलंपिक्स इवेंट में हम इंडियंस के लिए सबसे सैड न्यूज तब आई जब हमारे देश की विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से फाइनल्स में आकर डिस्क्वालीफाई हो गई। बाद में विनेश फोगाट ने CAS में अपील भी की कि उनको एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए, लेकिन CAS ने बाद में इस अपील को डिसमिस कर दिया। अब जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया ने भी बिड किया है 2036 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए, और अगर ये बिड सक्सेसफुल होती है तो 2036 में होने वाले ओलंपिक्स हमारे देश के अहमदाबाद में होंगे। तो खुशखबरी ये है कि शायद हम यहीं रहकर अपने एथलीट्स को उस टाइम चीयर कर पाएंगे, और तब तक हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि शायद हमारी मेडल टैली में पोजीशन और इम्प्रूव हो सके। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कंसीडर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं भी होप करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू।